फिफ्थ सक्सेस स्टोरी, कंट्री का नाम है जर्मनी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि ये हमारी सिक्स सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। उनका जो मार्च अप्रैल 2026 का इनटेक है। तो इंग्लिश टोट में मास्टर है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट इसने अपनी कंट्रीब्यूशन फीस पे करनी है। प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ने ऑलरेडी बीटेक की हुई है, एज अप्रोक्स 28 ईयर है और बीटेक में भी आई थिंक सो मोर देन 72% मार्क्स हैं और इवन आईएलटीएस में भी 6.5 इसके बैंड है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्केट के अंदर कहाँ भेजा जाता है? यूके के अंदर, कि क्योंकि बहुत इजी है, स्टीरियोटाइप काम है, वीजा भी आ जाना है, बच्चे ने 16-17 लाख रुपए फीस देनी है और 3 लाख का कमीशन भी आ जाता है। लेकिन मैं बार बार हर वीडियोस में, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनमें अब बार बार यही चीज बताता हूँ, फॉरेन में जाने से पहले रिसर्च जरूर करें और आज की डेट में उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडी मिले। क्योंकि फॉरेन के नाम पर स्टूडेंट बहुत डेस्परेट रहते हैं कि अभी मुझे किसी हुक एंड क्रुक से बाहर भेज दिया जाए, और वहां जाने के बाद फिर रियलाइज करते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया है। क्योंकि यूके जैसी कंट्री और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां से बच्चों के हमें फोन आते हैं, सर वी वांट टू रिलोकेट उन कंट्रीज में जहां पर फ्री और इकोनॉमिकल स्टडीज मिले। तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी 4 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, आउसबिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर अगर आप इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अपना इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। तो ऐसा है कि इस इनटेक में अप्रोक्स हमारे 22 या 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने एडमिशन्स डाले हुए हैं और ये हमारी फिफ्थ सक्सेस स्टोरी है। और बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट्स के, और कुछ बच्चों के, मास्टर वालों के हम डिसीजन को वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ने बताया है कि इस मंथ के एंड तक दे विल गिव द डिसीजन, उनके जो भी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव डिसीजन आते हैं एडमिशन्स के। तो ऐसे ही ये स्टूडेंट हमारे पास आया, तो इससे भी पूछेंगे कि इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस पर्पस के लिए आया, कहाँ से हमें फाइंड आउट किया। ये सारी डिस्कशन हमारी स्टूडेंट के साथ भी रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर थ्रू सोशल मीडिया। एक दिन मैंने आपकी पोस्ट देखी थी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने आपका ऑफिस विजिट किया था। ठीक है, तो जब आप हमारे पास आए थे पोस्टिंग देख के सारा कुछ, तो किस कंट्री के लिए हमारे पास अप्रोच किया था? तो काउंसलिंग में हमने क्या सजेस्ट किया था? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यूके थी, लेकिन जब मैंने आपसे बात करी तो आपने मेरे को जर्मनी का सजेस्ट किया क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो इससे पहले आपको जर्मनी के बारे में अवेयरनेस थी कि जर्मनी में भी वहाँ की गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है बच्चों को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है? नहीं सर, जर्मनी का मेरे को नहीं पता था। जैसे आपको पता है नॉर्थ इंडिया में क्रेज है, या तो कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पर यूके हो गया। जो बच गए वो उनको साइप्रस भेज देते हैं या सिंगापुर भेज देते हैं। जी सर। तो देखिए ये बच्चा आ गया हमें सर्च करके, और हमारे पास ओपन ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ये है कि मुझे अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। ऐसे स्टूडेंट को यूके नहीं तो मैंने स्वीडन में भेज देना था, फिनलैंड में भी भेज सकता था, मुझे वहां से भी कमीशन आता, वहां पर भी 8-10 लाख रुपए की फीस जानी थी। और इवन अगर ये जर्मनी नहीं भी जाना चाहता है, इसका हर कंट्री में रेड कारपेट वेलकम है, बट डिपेंड है कि आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। मार्केट के अंदर आपको इन 6 कंट्रीज के कंसल्टेंट एवरीवेयर मिलेंगे। कौन से हैं? यूके की बात करूं, आयरलैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करूं, कनाडा और यूएस की बात करूं, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द कंसल्टेंट ऑफ दीज कंट्रीज। बट यूरोप को करने वाले बहुत ही एक्सेप्शनल कंसल्टेंट हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं स्विट्जरलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी भेज सकता था। अभी स्विट्जरलैंड की जो ट्यूशन फीसेस हैं वो भी जस्ट आप ये लेकर चलो 1500 CHF है, तो वो भी अप्रोक्स 1,50,000 रुपए की एक सेमेस्टर की फीस बनती है। बट फिर भी हमने इसको वो कंट्री सजेस्ट की जहां पर इसका एडमिशन आ सकता था। और इवन अभी हमारे लिए बिग चैलेंज क्या रहता है कि ये एक माइनर इनटेक रहता है। कौन सा? ये अपना मार्च अप्रैल का, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी और बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। तो फिर भी इसका सक्सेसफुली एडमिशन आया, बड़ी फास्ट प्रोसेस हुआ है वीजे का भी। तो जब आप हमारे पास आए, आने के बाद हमने काउंसलिंग की, आपने डिसाइड कर लिया जर्मनी में जाना है, तो हमने अप्रोक्स वहां की कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने आपका अप्लाई किया होगा?
सर 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था 3 हमने। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। जी तो आपको कुछ आइडिया है जूनियर असिस्ट के बारे में? जी सर। तो आपने कोई एप्लीकेशन फीस भी दी थी जूनियर असिस्ट की? हाँ जी सर। तो कुछ आइडिया है कितनी की दी थी, सर- इंडियन रुपीज में या यूरो में कुछ? सर 75 यूरो। तो देखिए 75 यूरो फीस भी दी थी। उसके अलावा जो 2 यूनिवर्सिटीज ने अप्लाई किया था वो डायरेक्ट थी या जूनियर असिस्ट के थी? सर यूनिवर्सिटी थ्रू थी। तो ये देखिए बच्चा खुद भी एक्टिव था, हमारे पास आता था सर मेरा अप्लाई नहीं हुआ, इसको अप्लाई करो। ऐसा भी आपको अवेयर होना पड़ेगा अगर आपने इन कंट्रीज में जाना है, क्योंकि इन कंट्रीज में ये भी लेकर चलिए कंपटीशन भी रहता है। ये नहीं है कि मैंने ये वीडियो बना दी और आपने कहा कि सतीश ने सारा कुछ किया है। इसके अंदर बच्चे की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 72% थे, दैट रीजन इसका एडमिशन आया। अगर ये बच्चा 60% वाला होता मे भी इसका एडमिशन नहीं आता गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, तो हम इसको अनदर कंट्री सजेस्ट करते। मे बी मैं स्विट्जरलैंड सजेस्ट करता। स्विट्जरलैंड में फिर 60 वाले का भी एडमिशन आता, वहां पर भी 1.5 लाख की फीस आनी थी एक सेमेस्टर की। तो आपके जो एडमिशन आए हैं तीनों से आए हैं या एक ही यूनिवर्सिटी से आए? सर एक जिसमें मैंने पहले अप्लाई किया था ना सर, उसी यूनिवर्सिटी से आ गया था एडमिशन। तो बाकी जो 2 डिसीजन है वो नेगेटिव है या उनके भी एडमिशन आए हैं? सर पॉजिटिव है उनका। उनका भी पॉजिटिव है। जी सर। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जी। इसकी कोई ट्यूशन फीस है? नहीं सर, ट्यूशन फीस नहीं है, कंट्रीब्यूशन फीस कंट्रीब्यूशन फीस है सर कितनी है? 360 यूरो। वो आपने पे कर दी है? हाँ जी सर। तो 350 यूरो इसकी कंट्रीब्यूशन फीस गई है। अभी आते हैं एडमिशन के दौरान क्या आपकी कोई वहां पर यूनिवर्सिटी ने कोई इंटरव्यू या ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम लिया था? सर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पहले एक, और उसका जब रिजल्ट पॉजिटिव आया उसके बाद मेरा ऑफर लेटर आया था एडमिशन का। तो देखिए ये बच्चे का इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ है, बट 90 से 95% जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऐसा है नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में। बट अभी हमें ये चेक करना पड़ता है कौन से रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं, कौन से नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे डिसीजन जहां आपका एडमिशन वहां से आता है। तो अभी आते हैं एम्बेसी के पार्ट के ऊपर। आपकी फाइल प्रिपेयर हुई, प्रिपेयर के बाद आपको अपॉइंटमेंट कितने के टाइम के बाद मिली, ये कुछ आइडिया हो? विद इन वीक मिल गई थी सर विद इन appointment। वीक अपॉइंटमेंट मिल गई। और लोग मार्केट के अंदर कहते हैं कि 5-5 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैं फिर बता दूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और आज की डेट में मार्केट के अंदर जर्मनी में भी जो बच्चों को लोग भेजते हैं 90% वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है 8 लाख से लेकर 12-12 लाख रुपया, और जो वीजा सक्सेस रेट है वो आप ये लेकर चलिए 50-50, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, और इतने पैसे भी खर्च किए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट वैसे फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी अवेयरनेस लेना भी बहुत जरूरी है। अभी आते हैं वीजा पार्ट के ऊपर। जब आपने फाइल एम्बेसी में सबमिशन करवा दी, जी सर। बायोमेट्रिक दे दिए, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका डिसीजन आया, कितने वर्किंग डे लगे? सबमिशन के बाद सर 4th वर्किंग डे था, उस दिन मेरे को एसएमएस आ गया था पासपोर्ट डिस्पैच होने का। तो ये देखिए कि 4 दिन के अंदर बच्चे का वीजा अप्रूव होकर आया, 4 वर्किंग डेज। इतना फास्ट प्रोसेस है क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को ही बहुत स्ट्रीमलाइन किया है, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द टीम, चाहे आपकी एडमिशन टीम थी, चाहे कोई वीजा की थी, या कोई आपकी कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन या व्हाट्सएवर, उनके साथ क्या कोऑपरेशन रहा? तो सारी की सारी टीम स्मूथ थी, जहाँ पर भी मेरे को मुश्किल आई उन्होंने गाइड किया, और पूरी की पूरी टीम टेनेशियस है, डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं। जी सर। क्या आपके साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई ट्रांसपेरेंसी के मींस आपका कोई अपडेशंस लेकर चले यूनिवर्सिटीज का या कोई वीजा का, उसमें कितने ट्रांसपेरेंट थे? सर पूरे ट्रांसपेरेंट हो, आप जो भी काम किया मेरे को पता कर दिया सारा कुछ। तो पासपोर्ट कहाँ पे डिलीवर हुआ, ऑफिस एड्रेस पे या आपके पास? सर मेरे घर पे। तो ये भी चीजें चेक करनी है। क्या ड्यूरिंग जब आपने हमें केस दिया था आपके हमने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखे थे? नहीं सर, सारा ओपन था। हाँ जी सर। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि 90% इसके अंदर पार्ट स्टूडेंट का है। जितना बच्चे को आप ट्रांसपेरेंटली बताएंगे उतना बच्चे के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। तो ये कंप्लीट जो भी केस था उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी अनदर स्टूडेंट्स के भी कुछ एडमिशंस आ चुके हैं, कुछ के वेट कर रहे हैं, उनकी भी सक्सेस स्टोरी रेगुलर हमारे इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन में हायर स्टडीज की है तो रिसर्च जरूर करें, और रिसर्च के बाद कंसल्टेंट का नॉलेज यूज करें, तब जाकर अपना केस उसको प्रोवाइड करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।